Hello students, welcome to my UA physics class. Next question. A parallel plate air capacitor of capacitance C is connected to a cell of EMF V and then disconnected from it a dielectric slab of dielectric constant K which can just fill the air gap of the capacitor is now inserted in it. Which of the following is incorrect? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वह C है, जो एक सेल EMF V के साथ जो है वह कनेक्टेड है और V के कारण जब यह कैपेसिटर हमारा फुल्ली चार्ज हो जाता है तो चार्ज होने के बाद इस EMF V वोल्ट को जो है हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो है हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब को जो है वह इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। ओके, और इस डाइलेक्ट्रिक जो हमारा स्लेब है उसके पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वह K है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वह हमारा इनकरेक्ट है उसको हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि जब इसको हमने इस कैपेसिटर को V वोल्ट दे करके जो है हमने चार्ज किया है तो उस समय इसके पास जो चार्ज का वैल्यू हो जाएगा वह चार्ज का वैल्यू हो जाएगा Q इक्वल टू C V हो जाएगा। ओके, लेकिन जब हम इसके बैटरी को यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में भी और जब हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट किया है तो यहाँ पर भी जो है वह हमारा चार्ज जो है वह उतना ही रह जाता है, Q इक्वल टू जो है वह C V रहता है, मतलब चार्ज जो है वह हमारा क्या है, कंजर्व। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन जो है वह यहाँ पे लिखा है चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, जबकि कंजर्व होता है, ये ऑप्शन जो है वह हमारा रॉन्ग हो जाए। तो इसी के आधार पर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, लेकिन आगे हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो कैपेसिटर है इसका जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमारा क्या है, C है। ओके, और ये जो कैपेसिटर हो जाएगा जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पुट किया हुआ है तो उसके पास जो कैपेसिटेंस वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा C डैश इक्वल टू K C हो जाएगा। ओके, अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके पास जो हमारा एनर्जी था, अगर हम उसको एनर्जी मान लेते हैं U1, ये हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर बाय 2, और इसके पास जो एनर्जी हो जाएगा अगर इसको हम मान लेते हैं U2 तो ये हो जाता है हमारा Q स्क्वायर बाय 2C। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो C डैश है वह हमारा क्या है, KC है। तो यहाँ पर देखें कि जो एनर्जी हमारा है वह एनर्जी जो है वह K टाइम्स जो है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बी नंबर ऑप्शन में लिखा है द एनर्जी स्टोरेड इन द कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट हमारा जो है वह करेक्ट है। ओके, इसके आधार पर और फिर हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि अगर हम इसका चेंज इन एनर्जी निकाल लेते हैं तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगा हमारा डेल्टा Q इक्वल टू हो जाएगा U2 माइनस U1, ये हो जाएगा हमारा U2 का वैल्यू है वह है Q स्क्वायर बाय 2CK है और माइनस हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2C। ओके, यहाँ पर हम जो है इसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2C, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय K माइनस ये हो जाएगा हमारा 1। ओके, तो जो यहाँ पे हमारा चेंज इन एनर्जी आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चेंज इन एनर्जी स्टोरेज 1 बाय 2 CV स्क्वायर 1 बाय K माइनस K, ये जो है वो हमारा क्या है, C नंबर ऑप्शन जो है वह भी हमारा क्या है, करेक्ट। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे कि पोटेंशियल का, तो हमारे पास जो चार्ज हमने निकाला था वह था हमारा Q इक्वल टू C बाय V, तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा Q बाय C हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारा चार्ज था वह हमारा था Q इक्वल टू C इंटू V, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाय C। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारा कैपेसिटर का जो वैल्यू है वह C डैश होगी। ओके, तो C डैश के जगह हम पुट कर देंगे KC। ओके, ये हो जाएगा हमारा KC, इसका मतलब जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू वह हो जाएगा इसका, अगर हम मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पोटेंशियल है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल पोटेंशियल, तो Q बाय C जो है इसका वैल्यू है तो ये हो जाएगा हमारा V बाय K। ओके, तो पोटेंशियल जो है वो हमारा क्या होगा, K टाइम्स जो है वह डिक्रीज कर दे। यहाँ पर देख रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीज K टाइम्स, तो ये ऑप्शन भी जो है वो हमारा करेक्ट है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे हो जा रहा है वह डी आंसर जो है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।